नाज़रीन, किसी को छोड़ देना इतना आसान नहीं होता जितना लोग वीडियोस में आपको बताते हैं। आप दिल से चाहते हैं कि आप उसे छोड़ देना चाहिए, मगर दिल फिर भी उसी के पीछे भागता रहता है। आपका दिल कहता है कि एक बार और बात कर लूं, शायद सब ठीक हो जाए। आप फोन हाथ में लेकर जानते हैं कि कॉल आने वाली नहीं है, फिर भी स्क्रीन देखते हैं। आप जानते हैं कि आपको मैसेज नहीं करना चाहिए, फिर भी आपकी उंगली बार बार चैट खोलने की कोशिश करती है। आपके पास कहने को बहुत कुछ होता है, आपका दिमाग मुसलसल उसी को सोच रहा होता है। आप सोचते हैं कि एक वजाहत दे दूं, एक आखिरी मैसेज कर दूं, एक बार अपनी बात समझा दूं, शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। और यही आपका ताकत हासिल करने का, इज्जत हासिल करने का पहला इम्तिहान होता है, क्योंकि पहली बार आप अपने दिल की ख्वाहिश से ज्यादा अपनी इज्जत को अहमियत दे रहे होते हैं। और यही डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको परवाह ही नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको परवाह है, लेकिन आप अपनी परवाह के हाथों खुद को तबाह नहीं होने देते। आपका दिल कहता है कि उसे वापस ले आऊं, आपका दिमाग कहता है कि उसे एक और मौका दूं, आपकी तन्हाई कहती है कि बस एक बार बात कर लूं, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आती है, नहीं, इस बार मुझे खुद को नहीं गिराना चाहिए। और अगर आप इस वक्त इसी कश्मकश में हैं, तो एक बात याद रखें, आप कमजोर नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सिर्फ पहली बार खुद से गद्दारी करना छोड़ रहे हैं। और ये अमल तकलीफ देता है, बहुत ज्यादा। मैं हूँ वारिस कमाल, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जज्बाती वाबस्तगी। अटैचमेंट असल में होती क्या है, हम किसी इंसान या चीज को छोड़ क्यों नहीं पाते, अटैचमेंट हमारे ज़हनी सुकून और फैसलों को कैसे मुतासिर करती है, डिटैचमेंट के 5 असल मराइल कौन से हैं, और सबसे अहम, अगर आपका दिल अभी भी किसी के पीछे भाग रहा है, किसी की मिन्नतें कर रहा है और वो आपको जलील करता है, बेइज्जत करता है, आप दिल से अलग होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, तो हकीकत में खुद को उस शख्स से अलग कैसे करें? क्योंकि सिर्फ ये कहना कि मैं उसे भूल जाऊं काफी नहीं होता, हमें हकीकत को देखना है और हकीकत के मुताबिक बात करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब आपकी पसंद मोहब्बत से बढ़कर वाबस्तगी बन जाए, आप किसी को पसंद करते हैं, फिर ऐसा ऐसा आपकी जिंदगी का मरकज वो शख्स बन जाता है। उसका मैसेज आया या नहीं, उसने जवाब इतनी देर से क्यों दिया, उसने ऑनलाइन होकर रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने मेरी स्टोरी देखी लेकिन मैसेज क्यों नहीं किया, वो किसको फॉलो कर रहा है, किसकी पोस्ट लाइक की, किसके साथ बात कर रहा है। और फिर आप अपने ज़हन में पूरी पूरी कहानी बनाने लगते हैं। आप खुद को समझाते हैं मैं तो बस उसे पसंद करता हूँ। नहीं, हो सकता है मसला पसंद का नहीं, जज्बाती वाबस्तगी का हो। फर्क समझें। पसंद में आप किसी को चाहते हैं, वाबस्तगी में आपको लगता है कि उस शख्स के बगैर आप ठीक नहीं रह सकते, आप उस शख्स के बगैर नहीं रह सकते। पसंद में आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये मेरे साथ हो। अटैचमेंट में आपका ज़हन कहता है कि ये मेरे साथ होना ही चाहिए वरना मैं ठीक नहीं रहूंगा। यहाँ से मसला शुरू होता है, क्योंकि अब आप मोहब्बत नहीं कर रहे होते, आप आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको चूज करे, आप चाहते हैं कि वो हर वक्त आपको रिप्लाई करे, आप चाहते हैं कि वो आपके पास हर वक्त हाजिर रहे, आप चाहते हैं कि वो हर तरह की आपको कमिटमेंट दे, वो आपको अहमियत दे, आपको वैल्यू दे। और ऐसा आप अपने ज़हनी सुकून की चाबी उस शख्स के हाथ में दे देते हैं। अब आपका मूड उसके मैसेज से बदलता है, आपकी खुशी उसकी अटेंशन से जुड़ी होती है, आपकी सेल्फ वर्थ उसके रवैये से मुतासिर होने लगती है। और सबसे खतरनाक बात, आप अपनी कदर को उस शख्स के फैसले से नापना शुरू कर देते हैं जिसने शायद आपकी कदर समझने की कोशिश भी नहीं की। यहाँ एक और बात समझ लें, पल्ले बांध लें, जितना ज्यादा आप उसे पकड़ेंगे वो उतना ज्यादा आपके हाथ से फिसलेगा। इंसानी ज़हन को सर्टेनिटी पसंद है। जब हमें किसी चीज के बारे में यकीन नहीं होता तो हम बार बार उसे चेक करते हैं। इसलिए जब आप किसी शख्स के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं तो बार बार फोन देखते हैं। जब रिलेशनशिप में गैर यकीनी हो तो ज़हन बार बार सिनेरियो बनाता है, वो वापस आएगा या नहीं आएगा, उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो किसी और के साथ है, अगर मैं ये मैसेज कर दूं तो, अगर मैं खामोश रहूं तो। और यही ऑब्सेशन आपकी एनर्जी को खाने लगता है। आप जिस्मानी तौर पर उस शख्स के साथ नहीं होते लेकिन ज़हनी तौर पर सारा दिन उसी के साथ रहते हैं। और यहाँ एक अहम साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स पैदा होता है, जिस चीज को आप जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वही चीज आपके ज़हन पर ज्यादा कंट्रोल हासिल कर लेती है। आप कहते हैं कि मैं उसे चाहता हूँ, लेकिन अंदर से आपका नर्वस सिस्टम कह रहा होता है कि अगर ये ना मिला तो मैं ठीक नहीं रहूंगा। ये मोहब्बत से ज्यादा खौफ है, ये डिजायर से ज्यादा डिपेंडेंसी है। और यही वजह है कि डिटैचमेंट इतना जरूरी है। बहुत से लोग डिटैचमेंट को गलत समझते हैं। वो समझते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब सर्द बन जाना है, किसी की परवाह ना करना है, दिल को पत्थर बना लेना है। नहीं, डिटैचमेंट का मतलब है कि मैं तुम्हें चाह सकता हूँ लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें याद कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें मैसेज करने के लिए अपनी इज्जत कुर्बान नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मोहब्बत कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी बेयकीनी में अपनी जिंदगी मुअत्तल नहीं रखूंगा। मैं चाह सकता हूँ कि तुम वापस आओ लेकिन तुम्हारे वापस आने को अपनी खुशी की शर्त नहीं बनाऊंगा। ये इमोशनल डिटैचमेंट है।
यानी जज्बात मौजूद हो लेकिन जज्बात आपके फैसले न करें। यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आप उसे छोड़ क्यों नहीं पाते, क्योंकि अक्सर आप सिर्फ इंसान को नहीं पकड़े होते, आप उस इंसान से जुड़ी हुई एक पूरी कहानी को पकड़े होते हैं। आप सोचते हैं वो गया तो मेरी मोहब्बत खत्म हो गई, लेकिन हकीकत में आपके ज़हन में शायद ये चल रहा होता है कि वो गया तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत उम्मीद खत्म हो गई, या अगर वो मुझे चूज नहीं करता तो शायद मैं इतना काबिल नहीं, या अगर ये रिलेशनशिप खत्म हो गया तो शायद मुझे दोबारा ऐसा शख्स कभी नहीं मिलेगा। यहाँ मसला सिर्फ इंसान नहीं, मसला उस मैनी का है जो आपने उस इंसान को दे दिया है। वो सिर्फ एक शख्स नहीं रहा, वो आपके लिए मोहब्बत बन गया, वैलिडेशन बन गया, सिक्योरिटी बन गया, फ्यूचर बन गया, सेल्फ वर्थ बन गया। और जब वो दूर होता है तो आपको लगता है जैसे पूरी जिंदगी खाली हो गई है, लेकिन हकीकत ये है आपने एक शख्स को अपनी जिंदगी का एक किरदार देने के बजाय पूरी कहानी बना दिया था। यहाँ एक और चीज भी आती है, कामयाबी का वहम। जब इंसान किसी चीज को खोने लगता है तो ज़हन अक्सर उसे उससे ज्यादा कीमती समझने लगता है जितनी वो हकीकत में होती है। आप सोचते हैं ऐसा शख्स दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसी मोहब्बत दोबारा नहीं होगी, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, ये मेरी आखिरी चांस था। लेकिन जरा रुक कर सोचें, क्या वाकया ऐसा है? क्या आपका खौफ आपको ऐसा महसूस करा रहा है? जब नर्वस सिस्टम स्ट्रेस में होता है तो ज़हन पॉसिबिलिटीज नहीं देखता, वो सिर्फ लॉसेस को देखता है। इसलिए आप माजी को आइडलाइज करने लगते हैं, आप उन अच्छी यादों को बार बार रिप्ले करते हैं, लेकिन उन रातों को भूल जाते हैं जब आप रोए थे, उसकी तरफ से मिलने वाली बेइज्जती को भूल जाते हैं। आप उसके चंद खूबसूरत अल्फाज याद रखते हैं लेकिन उसका इनकंसिस्टेंट बिहेवियर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट हकीकत को नहीं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक याद रखती है। और डिटैचमेंट का एक बड़ा हिस्सा यही है कि आप अपने ज़हन की बनाई हुई कहानी और हकीकत के दरमियान फर्क तलाश करना शुरू करें। अब हम बात करते हैं डिटैचमेंट के 5 मरहल की। अब आते हैं उस अमल की तरफ से जिससे तकरीबन हर शख्स गुजरता है। याद रखें, ये मराहल हमेशा सीधी लाइन में नहीं होते। आप एक दिन बेहतर महसूस कर सकते हैं और अगले दिन एक तस्वीर, एक गाना, एक जगह या एक मैसेज आपको दोबारा पीछे ले जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस जीरो पर आ गए, ये हीलिंग का हिस्सा है। पहला मरहला, एतराफ। सबसे पहले आपको तस्लीम करना होगा कि आपको तकलीफ हुई है। खुद से झूठ मत बोलें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो पड़ता है। आप किसी को चाहते हैं, आपने उम्मीद लगाई थी, आपने मुस्तकबिल देखा था और अब वो चीज आपके पास नहीं। इस दर्द को महसूस करना कमजोरी नहीं है, दर्द को तस्लीम करना रिकवरी की पहली सीढ़ी है। आप उस चीज को छोड़ नहीं सकते जिसके खत्म होने को आप तस्लीम ही नहीं कर रहे। जब तक आप उस दर्द को, उस तकलीफ को तस्लीम नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप उसे खत्म नहीं कर सकते। मरहला नंबर 2, खुद से सवाल। अब सवाल बदलता है। पहला सवाल था वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब सवाल होना चाहिए कि मुझे उसके रवैये से इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है, मैं उस इंसान से इतना अटैच्ड क्यों हूँ, उसके अटेंशन से मेरी सेल्फ वर्थ क्यों बढ़ती और घटती है, मुझे रिजेक्शन इतना खतरनाक क्यों लगता है, मैं अकेला क्यों नहीं रह सकता, मैं उसे खोने से ज्यादा खुद को खोने से क्यों डर रहा हूँ। ये वो मरहला है जहाँ आप दूसरों का एनालिसिस छोड़कर अपना एनालिसिस शुरू करते हैं और यही आपकी असल ताकत बनेगा। जब आप असल चीज को, उसकी जड़ को देख लेंगे तो इलाज आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। मरहला नंबर 3, प्रोसेसिंग। अब दर्द थोड़ा सा नरम होने लगता है। आप हर रोज नहीं रोते लेकिन याद अब भी आती है। फर्क यह है कि अब आप याद को देख सकते हैं बगैर उसके अंदर डूबे हुए। आप सोचते हैं कि इस तजर्बे ने मुझे क्या सिखाया। शायद उसने आपको बताया कि आपको आइंदा क्या कबूल नहीं करना चाहिए। शायद उसने आपको अपनी बाउंड्रीज दिखाई हैं। शायद उसने आपको बताया कि आपके अटेंशन और लव में फर्क नहीं कर पा रहे थे। शायद उसने आपको आपके अंदर के किसी जख्म से मुतारिफ करवाया है। आपको अपने माजी के लिए खुश होने की जरूरत नहीं, लेकिन आप उससे सीख सकते हैं। जो चीज आपको तोड़ती है जरूरी नहीं कि वो आपकी तबाही बने, कभी कभी वो आपकी तरबियत भी बन जाती है। मरहला नंबर 4, नई जिंदगी की तामीर। यहाँ आप दोबारा हरकत करना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार फर्क पड़ा है। पहले आप कुछ कर रहे थे ताकि उसे भूल सकें, अब आप कुछ कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी जिंदगी वापस बना रहे हैं। आप अपने काम पर तवज्जो देते हैं, अपनी सेहत पर, अपनी स्किल्स पर, अपने दोस्तों और खानदान पर, अपने मुस्तकबिल पर, अपने कारोबार पर, अपनी नौकरी पर, अपने जिस्म और ज़हन पर। आप नई चीजें सीखते हैं, नए गोल्स बनाते हैं और सबसे अहम, आप हर काम इसलिए नहीं करते कि सामने वाला देखेगा। आप अपनी जिंदगी इसलिए बेहतर करते हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आपकी जिंदगी किसी एक शख्स की अप्रूवल के बगैर भी कीमती है, और आप समझ चुके हैं कि जब तक आपकी जिंदगी कीमती नहीं होगी आपको इस तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। मरहला नंबर 5, आजादी। ये आखिरी मरहला है। आपको वो शख्स याद आ सकता है लेकिन अब याद आपको कंट्रोल नहीं करती।
आप वो जगह देखते हैं जहाँ किसी के साथ गए थे, आप कोई गाना सुनते हैं, कोई पुरानी तस्वीर सामने आती है और आपके अंदर तूफान नहीं आता, बस एक याद आती है और गुजर जाती है। आपको क्लोजर मांगने की जरूरत नहीं रहती, आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि गलती किसकी थी, आपको वापस जाने की ख्वाहिश नहीं रहती, क्योंकि आप समझ चुके होते हैं जो चीज आपने छोड़ दी है उसे बार बार उठाकर देखने की जरूरत नहीं। ये डिटैचमेंट है। आप बेहिस नहीं हुए, आप आजाद हुए हैं। अब असल सवाल, डिटैच कैसे करें? सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं कि आप अटैच्ड हैं, आपको अपने बिहेवियर को भी तब्दील करना होगा। सबसे पहले नंबर 1, सप्लाई कट करें। आप कहते हैं कि मैं उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर सुबह उसकी प्रोफाइल देखते हैं, स्टोरीज चेक करते हैं, लास्ट सीन देखते हैं, उसकी पिक्चर्स देखते हैं, दोस्तों से उसके बारे में मालूमात लेते हैं, अपनी पुरानी चैट्स पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि मैं डिटैच क्यों नहीं हो रहा। अब कैसे होंगे? आप जख्म को भरने की कोशिश कर रहे हैं और हर चंद घंटे बाद उसे दोबारा खोल रहे हैं। अगर आप वाकई डिटैच होना चाहते हैं तो एक्सेस कम करना होगा, म्यूट करें, अनफॉलो करें, जरूरत हो तो ब्लॉक करें, पुरानी आर्काइव चैट को डिलीट करें, उसकी अपडेट्स तलाश करना बंद करें। डिटैचमेंट सिर्फ दिल का फैसला नहीं, रोजमर्रा के बिहेवियर का फैसला भी है। नंबर 2, क्लोजर के पीछे मत भागें। आप सोचते हैं कि मुझे असल वजह मालूम हो जाए तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, लेकिन अक्सर आपको वजह मालूम भी होती है। आप सिर्फ वो जवाब चाहते हैं जो आपको तकलीफ न दे। आप चाहते हैं कि कोई आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन दे जिससे एंडिंग दोबारा बिगनिंग बन जाए, लेकिन हर कहानी को खूबसूरत एंडिंग नहीं मिलती। कभी इंसान बदल जाता है, कभी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, कभी मोहब्बत खत्म हो जाती है, कभी सामने वाला जिम्मेदारी के काबिल नहीं होता, कभी वो अपने मसाइल की वजह से आपको जवाब नहीं दे पाता, और कभी रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए खत्म होता है क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं था। आपको हर चीज का जवाब मिलना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को समझना नहीं, कबूल करना पड़ता है। नंबर 3, अपनी एनर्जी वापस लें। आपकी एनर्जी वहां जाती है जहां आपकी तवज्जो जाती है। अगर आप हर रोज 2 घंटे उसके बारे में सोच रहे हैं तो आपने 2 घंटे अपनी जिंदगी से निकाल कर माजी को दे दिए। इसलिए अपने दिन को नई चीजों से भरें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, काम पर तवज्जो दें, नई स्किल्स सीखें, दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, अपना एनवायरनमेंट बदलें, नए तजर्बात करें, सिर्फ खुद को मसरूफ रखने के लिए नहीं। ये आपके दिमाग को नए पैटर्न्स देने के लिए है। आप पुराने रास्ते पर चलते रहेंगे तो ज़हन बार बार उसी जगह पहुंचेगा, नया रास्ता बनाना होगा। नंबर 4, अपने ज़हन को क्योस का आदी मत रहने दें। ये बात बहुत अहम है। कभी कभी हमें इंसान की कमी नहीं होती, हमें इमोशनल इंटेंसिटी की कमी होती है। वो इंतजार, वो अनसर्टेनिटी, वो नोटिफिकेशन, वो फाइट, वो रिकंसिलिएशन, वो शायद अब सब ठीक हो जाए। ये सब दिमाग को मुसलसल स्टिमुलेशन देते थे, और जब अचानक सुकून आता है तो सुकून बोरिंग लगने लगता है। आप सोचते हैं कुछ हो क्यों नहीं रहा? कुछ नहीं हो रहा क्योंकि पहली बार जिंदगी में क्योस नहीं है। और याद रखें, अनफेमिलियर का मतलब अनसेफ नहीं होता। सुकून से घबराना इस बात की दलील नहीं कि सुकून गलत है। हो सकता है आप सिर्फ क्योस के आदी हो चुके हो। इसलिए आप एक नई चीज को अट्रैक्टिव बनाएं, कंसिस्टेंसी को, सुकून को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, इमोशनल स्टेबिलिटी को, ऐसी मोहब्बत जहां आपको हर रोज अपनी जगह साबित न करनी पड़े। नंबर 5, उसे तब छोड़ें जब दिल अब भी चाहता हो। ये सबसे मुश्किल मरहला है। आप अक्सर कहते हैं कि मैं उस वक्त छोड़ूंगा जब मेरे दिल से मोहब्बत खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप इंतजार करते रहे कि पहले दिल बदले और फिर बिहेवियर बदले तो शायद आप बहुत देर तक उसी जगह रहेंगे। हकीकी डिटैचमेंट वहां शुरू होता है जहां ख्वाहिश अभी मौजूद हो। आपका दिल कहता है कि उसे मैसेज करूं, लेकिन आप नहीं करते। आपका ईगो कहता है देखो उसे मेरी कमी महसूस हो रही है या नहीं, लेकिन आप देखते नहीं। आपका ज़हन कहता है कि बस एक बार चेक कर लूं, लेकिन आप नहीं करते। यही रेजिस्टेंस आपको नई ताकत बनाता है, क्योंकि हर बार जब आप इंपल्स को फॉलो नहीं करते, आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि मैं अपने जज्बात का गुलाम नहीं हूं। और आखिर में एक बात, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने कभी मोहब्बत नहीं की, ये भी नहीं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना इसका मतलब है कि आप कोई पत्थर बन जाएं। डिटैचमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें चाह सकता हूं लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी से बड़ा नहीं बना सकता। मैं तुम्हें याद कर सकता हूं लेकिन तुम्हारी याद में अपनी जिंदगी नहीं रोकूंगा। मैं चाह सकता हूं कि तुम वापस आओ, लेकिन अपनी इज्जत के दरवाजे पर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें खो सकता हूं लेकिन खुद को नहीं खोऊंगा, क्योंकि आखिरकार जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किसी शख्स को खोना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान खुद को खो देना है, किसी ऐसे शख्स के लिए जो आपको रखने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए अगर आज आपका दिल किसी के पीछे भाग रहा है तो उसे जबरदस्ती मत कहें कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपने आप से कहें कि हाँ मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी खुद को चुनूंगा। अगर याद आएगी मैं बर्दाश्त करूंगा, अगर दिल करेगा मैसेज करने का मैं खुद को रोकूंगा, अगर तन्हाई होगी मैं उसे बर्दाश्त करना सीखूंगा, अगर जवाब नहीं मिलेगा मैं अपनी कदर कम नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का असूल बदल गया है। मैं मोहब्बत मांगूंगा नहीं, मैं इज्जत के बदले खुद को नहीं
नहीं बेचूंगा, और जिस चीज के लिए मुझे मुसलसल खुद को खोना पड़े उसे हासिल करना मेरी कामयाबी नहीं। याद रखें, जो आपके लिए है उसे हासिल करने के लिए आपको खुद से गद्दारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कभी कभी किसी चीज को छोड़ना इस बात का सबूत नहीं होता कि आपने उसे कम करना चाहा, बल्कि ये सबूत होता है कि आपने आखिरकार खुद को ज्यादा चाहना शुरू कर दिया। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो सिर्फ वीडियो बंद करके आगे मत बढ़ जाएं। अपने आप से एक सवाल करें, मैं अपनी जिंदगी में किस चीज को सिर्फ इस खौफ की वजह से पकड़े हुए हूँ कि इसके बाद मुझे कुछ बेहतर नहीं मिलेगा? और अगर जवाब मिल जाए तो शायद आज आपके डिटैचमेंट का पहला दिन है। तो दोस्तों, ये थी आज की वारिस की बात। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए नफसियाती राज के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।